हेलो एवरीवन, आई एम प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। हम हमेशा कार्ब्स के बारे में बात करते रहते हैं कि हमारे लिए कार्ब्स लो कार्ब्स होने चाहिए या हाई कार्ब्स होने चाहिए, कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए। बट क्या हम जानते हैं कि हम गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स क्या होते हैं? इसी बारे में बात करने के लिए आज हमने नीलाक्षी तनीवा को बुलाया है जो न्यूट्रिशनिस्ट है। हाय नीलाक्षी। हाय प्रभजोत। So tell me, what are the good carbs and bad carbs and what exactly are carbs? ये दुनिया को बहुत confusion है इसके बारे में। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात पूछी है आज कि कार्ब्स एक्चुअली होते क्या हैं। क्योंकि गुड कार्ब्स बैड कार्ब्स हम तब जान पाएंगे जब हम पहले ये पता होगा कि आखिर कार्ब्स हैं क्या। कार्ब्स वो फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए जो उसे एनर्जी देता है। जैसे कार जो है वो फ्यूल पे चलती है, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, वैसे ही हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। So to fulfill that need we need carbs because they are a very good source of energy. Fats भी energy body को देते हैं and even double amount के अंदर, approximate double amount के अंदर जितना कि carbs देते हैं। But the thing is कि carbs जो है वो ज़्यादा healthy option है बजाय fats के, और fats का amount जो है हम वो ज़्यादा नहीं ले सकते because it can create more problems in our body. That's why we need carbs. So carbs needed for energy and for even protein is required for energy purpose, but जब प्रोटीन का काम मसल बिल्डिंग का भी होता है इसलिए हमें कार्ब्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसीलिए जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उसमें हमें कार्ब्स का जो प्रोपोर्शन है वो हाई रखना होता है। अराउंड 60 to 65% ऑफ आवर फूड शुड कम, द एनर्जी लेवल शुड कम फ्रॉम कार्ब्स ओनली। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये बात आपने कार्ब्स की करी। एग्जैक्टली गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स क्या हैं? गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स हमने कार्ब्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो जैसे हैबिट्स होती हैं गुड एंड बैड हैबिट्स, सिमिलरली दीज आर गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स। गुड कार्ब्स आर दोज विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, लाइक होल ग्रेन फूड्स, जैसे होल व्हीट ब्रेड है, या फिर होल व्हीट फूड में अगर दलिया की हम बात करें, ओट्स की हम बात करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिच इन फाइबर। फाइबर आर पार्ट ऑफ कार्ब्स। तो फाइबर रिच जो भी फूड है, और गुड इसलिए है क्योंकि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन स्पाइक जो होता है या बॉडी के जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं उनको एक मेंटेन करने का काम जो है वो गुड कार्ब्स करते हैं। दैट्स वाई वी नीड गुड कार्ब्स इंस्टेड ऑफ बैड कार्ब्स। अब बैड कार्ब्स की बात करें तो बैड कार्ब्स वो है जिसकी प्रोसेस्ड फूड या फिर शुगर्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा हाई हैं और बिल्कुल सिंपल शुगर्स हैं जो हमारी बॉडी में जाते ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हमारी बॉडी को एक इंसुलिन बूस्ट देती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर के लेवल्स हैं वो नॉर्मल नहीं रह पाते हैं, वो लगातार फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत होती है गुड कार्ब्स की इंस्टेड ऑफ बैड कार्ब्स। और हम ये अपनी डाइट में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? डाइट में जैसे कि मैंने आपको बताया फूड सोर्सेज जो हैं गुड कार्ब्स के वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ अगर हम सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स के अंदर होल सीरियल्स जिसमें कि वीट आ गया। वीट के अंदर जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वीट के, रिफाइंड फ्लोर नहीं लेना है बिकॉज इट इज़ मोर प्रोसेस्ड, तो दैट विल कंक्लूडेड इन बैड कार्ब। तो उसकी जगह अगर हम ले रहे हैं दलिया ले सकते हैं, जो चोकर वाली रोटी, जो हम रोटी के अंदर जैसे आजकल जो भी आटा आ रहा है बाज़ार में वो या तो मल्टीग्रेन आटा है या फिर बिल्कुल वाइट आटा। जैसे हम रोटी जब हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बेसिकली वो रोटी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। चोकर वाली रोटी मैं समझी नहीं। चोकर वाली रोटी मतलब गेहूं का जो ब्रान होता है, जो चोकर जो उसका छिलका होता है वो आटे में साथ में होता है। जो मिलिंग जो प्रोसेस है उसका पीसा जाता है आटा, गेहूं को जो पीसा जाता है उसके अंदर वो चीज़ होती है। और जो प्रोसेस्ड होता है उसके अंदर वो जो ब्रान होता है वो हटा दिया जाता है, हस्क जो होता है, ब्रान जो होता है वो हटा दिया जाता है। तो वी आर बेसिकली मिसिंग द फाइबर पार्ट इन आवर फ्लोर। उसके बाद में अगर हम दालों की बात करते हैं, ये तो अनाज की बात हुई। अनाज में भी हाई फाइबर अनाज कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, इवन दे आर वेरी मच लाइट ऑन स्टमक ऑल्सो। ज्वार जो है वो बहुत हल्का भी रहता है और एसिडिक जो टेंडेंसी है वो भी उसकी कम होती है इन कंपैरिजन टू वीट। और उसके बाद में पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस शुड बी होल पल्सेस, जो साबुत दालें होती हैं या छिलके वाली जो दालें होती है, धुली हुई नहीं और पॉलिश की हुई नहीं, बेसिकली अनपॉलिश दालें, और उसमें फाइबर होना ज़रूरी है, उसके ऊपर छिलका होना ज़रूरी है। फिर अगर हम बात करें सैलड की या फिर हम बात करें वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, तो फ्रूट शुड बी टेकन विद पील।
जो छिलका होता है वो हमें ज़रूर खाना होता है उसके साथ में, बिकॉज फ्रूट्स के अंदर जो शुगर है दीज आर ऑल्सो कार्ब्स एंड दीज आर गुड कार्ब्स अंटिल अनलेस बिकम बैड कार्ब बिकॉज वी रिमूव द पील। ठीक है, हम पील को जो हटा देते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में सिर्फ शुगर रहती है और वेरी लेस अमाउंट ऑफ शुगर शुड बी टेकन। फ्रक्टोज शुगर हो चाहे ग्लूकोज शुगर हो, दीज आर द बेसिक शुगर्स जो कि बॉडी के अंदर अगर फाइबर के साथ में जाएंगी तो इट विल क्रिएट द बैलेंस इन आवर ब्लड शुगर लेवल्स, और अगर वो ज़्यादा जाएंगी तो फिर उसमें जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको वो फ्लक्चुएट करेंगे। और हम यही करते हैं, हम अपने फ्रूट्स को और भी लाइक फॉर एग्जांपल ऑरेंज, हम उसको और पील कर देते हैं, उसका छिलका निकालने के बाद हम उसको और निकाल देते हैं, सो वो नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, वेल नीलाक्षी, आज आपने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर कर दी। वी नाउ नो कि हमारे लिए गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स क्या है। सो पीपल get this thing in your habit and into your lifestyle, and for more nutrition and lifestyle related information, keep logging into Bold Sky and don't forget to hit the subscribe button. I am Prabjot Kaur signing off for now.